आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के आखिरी हफ्ते में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। आखिरी हफ्ते बोलने में बड़ा दुख हो रहा है यार मंगलम, क्या करें लेकिन बोलना पड़ता है। ओके, तो देवेंद्र संजो, आज 20 तारीख को मेरे सामने बैठे हैं हमारे 20 वर्षीय रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है मंगलम कुमार जी। ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं और कल इन्होंने अपनी 3 लाइफलाइंस का इस्तेमाल करके 6,40,000 रुपए जीत लिए थे और आज हम सीधे खेल प्रारंभ करते हैं मंगलम जी के साथ। मंगलम जी, एक बार फिर आपका स्वागत तालियों के साथ। थैंक यू सर। और स्वागत करते हैं आपके पिताश्री का, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। ऑलराइट, और आपको बता दें देवियों सज्जनों कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं इनके शर्ट पे या इनके चेहरे पर बिल्कुल मत जाइए, बहुत बड़े विद्वान हैं ये। रूबिक्स क्यूब का नाम सुना होगा आपने। 15-16 सेकंड में ये रूबिक्स क्यूब को सुलझा देते हैं। वो क्या, वो 16 सेकंड। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब एक बार तो। ऑलराइट, सारा कुछ वैसे ही है मंगलम जी, हमारे कानून वगैरह सब वैसे ही हैं, केवल हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका हम परिचय दे दें आप। तो देवियों सज्जनों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे एक्सपर्ट के रूप में है विश्व विख्यात आर्बिट्रेशन काउंसिल हरीश साल्वे जी। पद्म भूषण से सम्मानित हरीश साल्वे जी भारत सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत सारी इनकी जानकारी है और मैं चाहूँगा हरीश जी आप हमारे सामने प्रकट हों। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार हरीश जी। अच्छा, ऑनर टू बी हियर बच्चन साहब आपके साथ। शो देखा आपका मैंने कई साल पहले, अब आजकल तो मौका नहीं होता। और एक वाकया है, 2002 में एक कंटेस्टेंट जीता था फाइनल 1 करोड़ का प्राइस। जी जी। और उसका ब्रेक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल। जी हाँ जी हाँ। मैं सॉलिसिटर जनरल था। हाँ बिल्कुल सही, सही कहा। क्या याददाश्त है आपकी हरीश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी एक बार फिर। वैसे भी आपको देख करके कई दिनों के बाद आपसे हम मिल रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो हरीश जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं और पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे। कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े घुमा दीजिएगा, चाबी बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे ये। हरीश जी एक बार फिर आपका हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। ऑल द बेस्ट टू यू मंगलम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मंगलम जी। यस सर। अभी हमने बताया था कि 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। आज से एक्सपर्ट 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। तो अब आएगा इस खेल का, आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न और आपके खेल के जीवन का भी ये पहला प्रश्न होगा आज। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये आ गया है 12वां प्रश्न। ईरान की नई मुद्रा का प्रस्तावित नाम क्या है जो रियाल की जगह लेगा? What is the proposed name of the new currency of Iran which will replace रियाल? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दिरहम, बी दिनार, सी तोमान, डी ओगिया। समय है आपके पास। आपका वीडियो जब देखा तो आपने देखा था कि पिताश्री आपको सामान्य ज्ञान का कितना समय दे रहे हैं, आपको जनरल नॉलेज सिखा रहे हैं। आपको मौका आ गया है उसका इस्तेमाल करने का।
सर ये मैंने ये पढ़ा है कि ईरान का नया करेंसी बना है। सर थोड़ा थोड़ा सी तोमान की तरफ मेरा नज़र जा रहा है। सर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। सोच लीजिए। सर आई थिंक आई विल गो विद सी। You'll go with C? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। सोच लिया अच्छी तरह। कबीर महाशय सी तोमान, इस पे ताला लगा दीजिए। मान्यवर पिताश्री, क्या लगता है आपको ये सही है या गलत? सही है सर। आपको लगता है ये सही है? जी सर। अच्छा, पिताश्री कह रहे हैं तुमान सही है, आपने भी तुमान कहा है, और कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपको 1250 मिल जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है, वेल प्लेड मंगलम, वेल डन। The Iranian parliament in May 2020 authorized the replacement of the rial with another currency called the tuman. Each tuman will be worth 10,000 riyals under the new system. भाई साहब, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? पिताश्री ने दी थी? पिताजी सर हिला रहे हैं, उन्होंने दी थी। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं पढ़ लेता हूँ, अगले 2-3 दिन बाद में भूल जाता हूँ, और पापा हैं जो मेरे को बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछवाते हैं और मेरे माइंड में फिर बैठ जाता है। वाह क्या बात है सर, बधाई आपको। हाँ, ये अक्सर होता है, कोई चीज़ सिखाई जाती है फिर वो भूल जाते हैं, लेकिन ये आपने अच्छी आदत डाल दी है, फिर पूछेंगे बार बार ताकि ये दिमाग के अंदर बैठ जाए। ऑलराइट, 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं मंगलम। सर मैं एक बात बताऊँ? हाँ हाँ। सर 11th-12th में क्या था ना, पापा तो लाइक 20 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे को कहते थे कि किसी दिन तुम्हारा भी कॉल आएगा, तुम्हारा फ्लाइट आएगा और मैं किसी दिन तुम्हारे साथ एज अ कंपेनियन जाऊंगा। और मेरे को हमेशा लगता था क्या बात कर रहे हैं, मैं कहाँ से जाऊंगा, मैं तो कुछ खेल भी नहीं पाऊंगा वहाँ जाके, आप ही उसी के लायक हैं। सर उस चीज़ को 5 से 6 साल हो गए और मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे बताइए, यकीन ये तो नहीं हो रहा। भविष्यवाणी हो गई भाई साहब। क्या बात है भाई साहब, वाह। कैसे आपने सोचा होगा, कैसे मन के अंदर आपकी ये भावनाएं होंगी कि मेरा पुत्र जो है एक दिन जा करके और मैं उसके साथ जाऊंगा। वाह क्या बात है। ऑलराइट मंगलम जी, यस सर। ये 1250 का करेंगे क्या? सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी दीदी का एजुकेशन लोन अभी भी चल रहा है। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि पापा का थोड़ा एज भी अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, जी जी जी। तो वो लोन पे ऑफ करने में ये पैसे काफ़ी काम आ जाएगा। कितने का है ये लोन? 15 लाख का आई थिंक। 15 लाख का है, और अब तक तो काफी कुछ चुका भी दिया हाँ होगा। हाँ, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट उसके ऊपर इतना ज़्यादा पाइल अप हो गया है ना। पाइल अप हो गया, ये ओके। बात। तो 1250 जो है आपने जीत लिया, और ये काफ़ी इसका योगदान होगा, लगेगा उसमें। और अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, और संभावना है कि आप 25 लाख रुपए यहाँ से जीत जाएं। तब तो सब कुछ एकदम साफ है ना? Yes, sir. ओके मंगलम जी, हमारी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 लाख रुपए भी जीतें, क्योंकि अगला प्रश्न जो है यदि सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद के किस ब्रिटिश निवासी, जिनके बारे में व्हाइट मोगल्स नामक पुस्तक लिखी गई है, ने खैर उन निसा नामक एक कुलीन महिला से शादी की थी? Which British resident at Hyderabad, the subject of a book titled White Mughals, was married to a noble woman called Khairun-Nisa? Option सुनिए। A. William Achilles Kirkpatrick. B. James Achilles
Kirkpatrick, C. Louis George Gregory, D. George Chinnery या Chinnery? Subject of book titled White Mughals was married. समय आपके पास, सोचने का समय हम आपको दे रहे हैं। यदि आपने कहीं पढ़ा हो या शिक्षा प्राप्त की हो अपने पिताश्री से तो उसका ध्यान लगाइए। न बन रहा हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। So मैंने इन चारों ऑप्शन के नाम कभी सुने भी नहीं है। नहीं सुने आप? नहीं। ओके। Mughals. So मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी से रिलेट कर पाऊँ। White Mughals. So no idea. I have no idea about this. तो क्या करना चाहेंगे? So I think I'll go with the expert. एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, मंगलम जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम हो रहा है, ये एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस है, इसको अंकित कर दीजिए। और हरीश जी, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। हरीश जी, शायद आपने प्रश्न को सुन लिया होगा मेरी आवाज में। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा और 60 सेकंड दूंगा उसके बाद आपको उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न ये है, हैदराबाद के किस ब्रिटिश निवासी जिनके बारे में व्हाइट मुगल्स नामक पुस्तक लिखी गई है ने खैरुन्निसा नामक एक कुलीन महिला से शादी की थी? Which British resident at Hyderabad, the subject of a book titled White Mughals, was married to a noble woman called खैरुन्निसा? रेडी हरीश जी, 60 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। A. William Achilles Kirkpatrick, B. James Achilles Kirkpatrick, C. Louis George Gregory, or is it D. George Chinnery or Chinnery? ये विलियम डैलरम्बल ने किताब लिखी है about ethnic connections between some of the British officers who posted in different places. और जेम्स कर्कपैट्रिक, इसका पूरा नाम है जेम्स अकिलस कर्कपैट्रिक, ये हैदराबाद में पोस्टेड थे। इनकी के साथ उन्होंने शादी की थी, मुसलमान लड़के, अपना धर्म बदला और शादी की। तो उसमें that's why he became famous. So मतलब B. James Kirkpatrick. कह रहे हैं B. James Kirkpatrick. So are you sure? I hope I'm right. Thank you so much, sir. क्या करना चाहेंगे? Sir, I'll go with B. B. James Achilles Kirkpatrick पे ताला लगा जाए। Yes, हरीश जी, absolutely right. Well done. Thank you so much, बधाई और धन्यवाद दे दीजिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. Most welcome. Most welcome. जेम्स अकिलीज कर्कपैट्रिक ने हैदराबाद में कोठी रेजिडेंसी का निर्माण करवाया था, जो कि हैदराबाद का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। 2002 में प्रकाशित ये किताब विलियम डैलरम्बल ने लिखी थी। बहुत कठिन प्रश्न था, Yes, sir. आपने सही उपयोग किया, लाइफलाइन ले ली। अब भाई साहब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि अगर यहां गलत हो गया बहुत भारी रकम आप हार जाएंगे, 3-20 पे आ जाएंगे। 14वां प्रश्न मंगलम कुमार जी, 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के स्थल की खुदाई मुख्यतः इनमें से किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? The site of Harappa of the Indus Valley civilization was primarily excavated by which of the following archaeologists? A. N.P. Chakravarti, B. Mortimer Wheeler, C. Giuseppe Fiorelli, D. Dayaram Sahni. सर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं उनके आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है। तो सर हड़प्पा का जो मैंने पढ़ा था वो दयाराम साहनी था।
डी जयराम साहनी। सर रिस्क बहुत बड़ा है। So I think I should go with D. Primarily excavated. सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा का स्थल का खुदाई मुख्यतः इनमें से किस द्वारा किया गया है? Sir, I think I'll go with D. You want to go with D? Yes, sir. फाइनल उत्तर आपका? Yes, sir. Sir, D दयाराम साहनी। कबीर महाशय मंगलम कुमार जी कह रहे हैं दयाराम साहनी डी। ताला लगाया जाए। जो रिस्क था, आपने कहा था कि जो लोन लिया हुआ है वो कितने का था? 15 लाख का था। और आपने कहा था कि आज के खेल में से जितनी भी धनराशि आएगी वो उस लोन को पूरा कर देगी। काफी देर तक आपने कहा कि ये रिस्क है, मैं बहुत भारी रिस्क है मेरे लिए। $50 लाख जीत गया। वेल प्लेड। वाह क्या बात है मंगलम कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन। हड़प्पा स्थल की खुदाई छोटे स्तर पर पहली बार 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा यह किया गया था। हड़प्पा में पहली व्यापक खुदाई 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी। दयाराम साहनी बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय महानिदेशक बने। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत ही आदर हो गया है और स्नेह हो गया आपके साथ। आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी शिक्षा आपने प्राप्त की, सारे उसका परिणाम हो गया। पापा को जाता है सर। श्रेय तो जाता है, लेकिन यहाँ आकर के बैठ करके सही उत्तर देना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमें जिस बात की खुशी हो रही है, दो चीज़ों की। एक तो आपके पिताश्री का जो सपना था वो पूरा हो गया, और दूसरा जो उनका दूसरा एक विषय था जिसकी वजह से आपको लगा कि आप अगर यहाँ पर ढेर सारी धनराशि ले जाते हैं तो वो जो एक संकट आपके सर के ऊपर मंडरा रही है वो दूर हो जाएगी। दूर हो गई वो। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर मंगला। बहुत बढ़िया तरीके से आपने खेला। अब आ रहा है आपके सामने 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, जिस प्रश्न के ऊपर इस खेल का नामकरण हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। मंगलम कुमार जी, ये रहा आपके सामने। मिलिंदपन्ह में राजा मिनांडर या मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच हुई चर्चा का वर्णन है। मिलिंदपन्हा इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांदर और मिलिंदा एंड विच बुद्धिस्ट मंक। ऑप्शन सुनिए। ए असंग, बी नागसेना या नागसेन, सी महाधर्म रक्षित, डी धर्म रक्षित। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़। कोई लाइफलाइन नहीं है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3 लाख 20 हजार। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। सोच लीजिए, समय समय है। So, मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है। Sir, I have no idea about it.
सर आई थिंक आई क्विट। कुछ आइडिया नहीं? नो सर, सर रिस्क बहुत ज़्यादा है। निर्णय कर लिया आपने कि आप क्विट करेंगे? यस सर, आई Okay. क्विट सर। आपका ये अंतिम निर्णय है? Yes, sir. ऑलराइट। कमिश्नर महाशय मंगलम कुमार जी आगे खेल नहीं खेलना चाह रहे हैं, वे क्विट करना चाहते हैं और हम आपको मंगलम अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको मंगलम कुमार जी, आपने जीते हैं 50 लाख रुपए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज आपने बहुतों का दिल भी जीत लिया है, पिताजी का दिल जीत लिया, और इतनी कम उम्र में आपको पास इतना ज्ञान है। पिताश्री की वजह से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिताश्री ने जो लोन लिया हुआ है वो अब पूरा हो जाएगा। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, इतनी कम उम्र में आपने थैंक यू सो मच सर। जीत लिया। ये 50 लाख रुपए मंगलम जी हमारे पास जो मोबाइल ऐप है इसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर हम डाल देंगे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाया, 50 लाख इसमें हम भर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है? यस सर, ठीक है। कंफर्म किया? मानिए या ना मानिए, ये 50 लाख आपके अकाउंट में चले गए। बहुत बहुत बधाई आपको मंगलम, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी। सी, महाधर्म रक्षित पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है? नहीं नहीं, ये गलत होता। सही है नागसेना। Nagasena was a Sarvastivadin Buddhist sage who was born in Kashmir, lived around 150 BCE. His answers to questions about Buddhism posed by Menander, यानी कि पाली में मिलिंद बोलते हैं उनको, the Indo-Greek king of northwestern India, are recorded in the Milind Panha. वहाँ पर इसका रिकॉर्ड है। जो प्रश्न पूछे गए थे इन्होंने, वहाँ पर से लिया गया है। मंगलम जी एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड, थैंक यू सो मच। अ बिग हैंड फॉर मिलन। सर एक रिक्वेस्ट है सर। खैर जान जी। सर मेरी एक नीस है, वो 14 फरवरी को 1 साल की होने वाली है। ओहो, किनकी बेटी है वो? मेरे भाई की बेटी है। भाई की बेटी है वो, क्या नाम है उनका? परी। परी? यस सर। तो आपके भाई साहब, उनका नाम क्या है? आशीष। आशीष जी, विश कर दें उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं परी को, हमारी तरफ से और केबीसी के इस मंच की तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके देवियों सज्जनों, देखिए परेशानी यानी कि प्रॉब्लम और टेंशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं लाइफ में। प्रॉब्लम आई नहीं कि टेंशन जो है वो इन चल पड़ी जी की तरह हमारे दिल और दिमाग में चल पड़ता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कौन होगा और न जाने क्या क्या। लेकिन इस टेंशन को यदि कोई टेंशन दे सकता है तो वो है हमारा प्रसन्न मन। हम यदि इस टेंशन को हंसते हंसते झेल लेते हैं तो ये हमारे दिल और दिमाग में हावी नहीं हो पाता है, और हमारे दिमाग में इसका समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी सी खाली जगह भी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौर के आखिरी हफ्ते में इतनी फिलॉसफी हम क्यों झाड़ रहे हैं। देखिए वो इसलिए क्योंकि इस पूरे दौर में मैंने अपने खिलाड़ियों से ही तो ये सब कुछ सीखा है। जी हाँ, उन्हीं से सीखा है। कोरोना काल का ये जो समय था हम सब के लिए बहुत भारी रहा, लेकिन ऐसे में हमारे खिलाड़ियों ने हंसा हंसा कर हमारी आंखों में आंसू भर दिए। अपने लुभावने और हंसमुख अंदाज से उन्होंने हमारा दिल हल्का कर दिया और हमें सिखा दिया कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमें अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने से रोक सके। ये देखिए उदाहरण। कौन चिल्ला रहा है उधर? नहीं, ये नकली लग रहा है। अरे आप अद्भुत हैं और विचित्र भी हैं साथ साथ, बुरा मत मानिएगा। सुबह सुबह उठ करके लोग जो है ईश्वर के, भगवान के दर्शन करते हैं। आप जिनके दर्शन कर रहे हैं उन देवी जी का नाम क्या है? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी अभिनेत्री जो हैं, वो आप उनके फैन हैं? जी फैन नहीं हो सर, मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ।
ऐसे ही चलते फिरते क्या आपको कियारा आडवाणी मिल जाएंगे चलते फिरते और आप ब्याह करके चले जाएंगे वापस? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे फेवरेट हीरो हैं वो शाहरुख खान। मुझे ना गुस्सा आता था आप पर जब उन्हें आपने मोहब्बतें मूवी में और कभी खुशी कभी गम में बहुत डांटा था ना, तो मुझे अरे हमने कहाँ डांटा, उन्होंने उल्टा हमको डांटा उस पिक्चर में। नहीं, मोहब्बतें में आपने उन्हें पहले कॉलेज से निकाल दिया। बाद में तो उन्होंने डांट दिया ना। मुझे ज़्यादा पसंद है जब मेरे फ्रेंड्स मुझे एबी बुलाते हैं, क्योंकि आप भी एबी सर, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है सर। आप भी एबी, मैं भी एबी। हाँ सर। अच्छा, हमको कुछ आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन तो है ना नेहा जी यहाँ पर? नहीं सर, वो नहीं, हमें पति बनने का एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। हम सोच रहे थे कि आपकी जैसे बात होती है ना उनसे, हाँ, तो हम भी सुनना चाहते हैं कि कैसे बात होती है। अब शुरू हो जाइए। सुनती हो? हाँ सुना था हम, बोला। क्या कह रहे थे? अब सवेरे से घूम फिर रहा है, कोनो मिल नहीं रहा, देखे के दूध पियो कि नहीं? ना दूध ना पीते, काहे? आजकल कोरोना चल रहा है। कोरोना कौन है? उसका नाम पता बताओ, कहाँ रहती कहाँ है वो? जाओ जाओ, फोन काटे देते हम, कट। अरे नहीं, ना बात खत्म हो गई, ना बात हो गई, बात कट। मैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ट्रेजेडी इतनी रही है लाइफ में। कॉलेज में जैसे ही कोई लड़का एंटर हुआ तो हमें लगता था रसगुल्ले के डिब्बे में मक्खी आ गिरी है। सर ऐसे जब कोई अचीवमेंट पार कर लेता हूँ तो मैं विक्ट्री डांस करता हूँ अपना। शरीर के ऐसे पुर्जे हिला दिए हैं आपने मेरे कि बहुत कष्ट होने वाला है रात को। मुझे एक बात कहनी थी, आप मुझे माता जी मत कहिए, आप तो मेरा फर्स्ट क्रश है। मैं फर्स्ट क्रश। एक तो आपने ये बोल दिया कि फर्स्ट क्रश, दूसरा आपने ये अनुमान दे दिया सबको कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। सर आई लव यू। हमने सोचा कि आई लव यू अ लॉट। आपके जो होने वाले हैं उनके लिए आपने ये गाना तैयार सर किया वो होगा। आप हो जाओ ना। नहीं हमारा तो हो गया है। इस वीडियो में जितने भी खिलाड़ी आपने देखे, उनकी बातों ने मुझे हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की वजह दी है। इन सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार बज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। आज के बचे हुए खिलाड़ियों के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये फिल्म अमर अकबर एंथनी के एक गीत में बोला जाने वाला पता बन जाए। बोला जाने वाला पता बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स in the correct order to form the address recited in a song from the film Amar Akbar Anthony. समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 420, बी प्रेम गली, सी खोली नंबर, डी रूप महल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। ये है डी। सबसे पहले आता है रूप महल, फिर आता है बी प्रेम गली, फिर आता है सी खोली नंबर और अंत में ए 420। रूप महल, प्रेम गली, खोली नंबर 420, ये है सही क्रम। DBCA। देखते हैं किन किन लोगों ने सही क्रम में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। केवल दो ने। सबसे तेज जवाब किसका? वो नीलेश गिरकर। आइए सर। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नीलेश गिरकर जी। ये मुंबई महाराष्ट्र से
आ रहे हैं और एक ये चेस कोच हैं। चेस कोच पहली बार सुना हमने कि एक चेस कोच होता है। नीलेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में आप अपने फियोंसे यानी कि होने वाली को साथ लाए हैं। समिधा Yes, जी sir, नमस्ते, प्रणाम करता हूं और आपके एक मित्र हैं अमीन साहब, आदाब करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बैठ जाइए और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। फियांसे का सही अनुवाद हमको नहीं मिल रहा तो हमने बोल दिया होने वाली, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि खेल की शुरुआत कर देते हैं। ओके, नियम आपको मालूम है खेल के? जी सर। और हमारे एक्सपर्ट से आपने सुन ही लिया होगा। हमारे जो बहुत ही दिग्गज एक्सपर्ट हैं हरीश साल्वे जी, वो लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आपको पता चल गया। चलिए सीधा आप खेल शुरू कर ही देते हैं। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ शुरू करते हैं ये कौन बनेगा करोड़पति का खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नीलेश जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मिनी, डबल डेकर और लो फ्लोर, इनमें से किस प्रकार के वाहन हैं? समझ गए? मिनी, डबल डेकर एंड लो फ्लोर्स are types of which of these vehicles? A ट्रैक्टर, B बाइसिकल, C मोटरसाइकिल या D बस? सर डी बस। D बस। ताला लगा दें हाँ प्लीज लॉक। भाई साहब, हाँ ये बोलना पड़ेगा आपको, लॉक। प्लीज लॉक डी बस। D बस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। 1000 रुपए, पहला प्रश्न आप जीत गए हैं। दिनेश जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके सामने। यदि आप काला घोड़ा कला महोत्सव में भाग ले रहे हैं तो आप किस शहर में होंगे? इफ यू वर अटेंडिंग द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, इन विच सिटी वुड यू बी? ए मुंबई, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी कोलकाता। काला घोड़ा। सर प्लीज लॉक ए मुंबई। ए मुंबई। ताला लगा दीजिए ए मुंबई पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। क्षार यानी कि बेस के प्रभाव में आने पर लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? What happens to red litmus paper when exposed to a base? ऑप्शन रखता हूं। A becomes transparent, B turns blue, C turns white या D stays red? पारदर्शी हो जाता है, नीला हो जाता है, सफेद हो जाता है या लाल हो रहता है? लिटमस पेपर। सर बी लग रहा है इसका आंसर। B turns blue। टर्न्स ब्लू लग रहा है। लगा दें ताला। हाँ जी प्लीज B लॉक बी। turns blue, नीला हो जाता है। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर महाशय। सही जवाब दे रहे हैं आप भाई साहब। सही जवाब दिया आपने और उसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। रवि वर्मा और विजय वर्मा, ये दोनों भाई इनमें से किस फिल्म के मुख्य पात्र हैं? चेहरे पे मुस्कान आ गई आपको। टू ब्रदर्स नेम्ड रवि वर्मा एंड विजय वर्मा आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ दीज फिल्म्स? ए जंजीर, बी शराबी, सी दीवार, डी त्रिशूल। बोली दीजिए सर अब क्या? प्लीज लॉक सी दीवार। सी दीवार पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने नीलेश जी। क्योंकि हमने इस फिल्म में भाग लिया इसलिए थोड़ी सी भूमिका हम भी दे देते हैं आपको। अभी एक एंकर के रूप में नहीं बल्कि एक कलाकार के रूप में। मान्यवर, मेरा ऐसा मानना है कि दीवार फिल्म की जो पटकथा थी, जो लेखन था, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रथम इसकी पटकथा, इसका लेखन हुआ था। सलीम जावेद को श्रेय जाता है इसका। सर खास करके आपका वो जो सीन है ना, सीक्वेंस, अब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। हाँ। वो इतना बढ़िया था ना वो फिल्म में, जो सेटअप और पे ऑफ है। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग था वो। इसके पीछे भी एक कहानी है दीवार फिल्म के पीछे, कि हमने उनके साथ जंजीर फिल्म में काम किया था और उसके बाद यश जी जो थे, उनके जो एडिटर थे प्राण तलवार उनका नाम था,
उनको वो एक मौका देना चाह रहे थे कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करें। उसमें उन्होंने मुझे लिया और प्रवीण बाबी जी को लिया और उसकी फिल्म शूटिंग शुरू हो गई। इस दौरान सलीम जावेद साहब एक दिन आए और उन्होंने हमें कहा कि साहब एक कहानी है हमारे पास, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई हमको, दीवार की, और हमने उसको सुना। हमको लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो हमने कहा निर्देशन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि यश जी को करना चाहिए इसका निर्देशन। तो उसी समय तुरंत हमने यश जी को फ़ोन किया और हमने कहा कि साहब एक कहानी हमने सुनी है सलीम जावेद साहब से और हम चाहते हैं कि इसको आप बनाएं। तो पाली हिल में वो रहते थे, वहाँ हम लोग तीनों गए और उनको कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हर 4-4, 5-5 सीन के बाद जावेद साहब पढ़ते थे, वो बताते थे कहानी और सलीम साहब बोलते थे सर ये आपके 25 हफ्ते हो गए। फिर 4 हफ्ते और हुए, फिर उन्होंने कहा ये सर आपके 50 हफ्ते हो गए। फिर 4-5 सीन और सुनाए, उन्होंने कहा अब सर ये गोल्डन जुबली हो गई आपकी, 1 साल तक। इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। और कहानी जब सुन ली उन्होंने तो यश जी ने कहा हाँ भाई साहब ये कहानी अब हम बनाना चाहें। तो दुर्भाग्यवश वो जो हम पिक्चर बना रहे थे वो बंद हो गई और ये दीवार फिल्म की शुरुआत हो गई। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सुंदर फिल्म थी और इसकी पटकथा लेखन जो था बहुत ही उत्तम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 5वां प्रश्न। नीलेश जी, 5वां प्रश्न 10,000 रुपये ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पेड़ की पत्तियां लंबाई में सबसे छोटी होती हैं? The leaves of which of these trees is the shortest in length? A. Coconut, B. Date, C. Papaya या D. Mango? नारियल का पेड़, खजूर का पेड़, पपीते का पेड़ या आम? सबसे छोटी होती हैं इनकी पत्तियां। सर प्लीज लॉक डी मैंगो। डी मैंगो, श्योर है? लगा दे ताला। हाँ जी। मैंगो आम पे डी कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, बहुत खूब। ऑलराइट भाई साहब, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चल पड़ी जी, अब आपको यहां से 60 सेकंड देंगी। तो नीलेश जी, हम सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम जाने। चेस के बारे में सबसे अच्छी बात है कि इनफाइनाइट थिंग है, जैसे कि म्यूजिक है। कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं चेस में मास्टरी मैंने हासिल की। वही सबसे ज्यादा मुझे चेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ से ये यहाँ पे भी आप खेल सकते हो इसको अटैक करने के लिए, या यहाँ खेल के इसको भी अटैक करते हो, ये दोनों। मेरा नाम नीलेश गिरकर है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक चेस कोच हूँ। जब मैं छोटा था ना तो मुझे वो चेस के पीसेस बहुत अच्छे लगते थे, खास करके घोड़ा जिसे नाइट बोलते हैं। वहां से चेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। असली जो गेम सीखा है वो कॉलेज में आने के बाद सीखा है। मैं 1 साल कॉलेज में फेल हुआ था और वो पूरे साल मैंने कॉलेज के कैंटीन में सिर्फ चेस खेला और कुछ किया नहीं था। आफ्टर कॉलेज मैंने कुछ साल बीपीओ में भी काम किया था। कुछ तो बहुत मिसिंग सा लग रहा था। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में आना चाहिए था और फिर मैं एज अ चेस कोच मैंने काम करना चालू कर दिया और मैं अभी बहुत खुश हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। उसके अलावा मेरे लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी और समीदा की शादी पिछले 4 सालों से अटकी पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ हर बार प्रॉब्लम हो ही जाता है। मेरे फादर की बीच में डेथ हुई, कभी उसके फादर के हेल्थ इश्यूज थे, एक कोऑपरेटिव बैंक का इश्यू हो गया, उनका स्कैम हो गया जिसमें मेरी लाइफ की सारी जमा पूंजी अटक गई। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं जीरो हो गया। लास्ट 4 साल से मैं बहुत तकलीफों में हूँ। काफी सारी निगेटिव चीजें हो रही है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जैसे शतरंज की मूव होती है, एक चाल के बाद दूसरी चाल, ऐसे करते करते मैं अभी धीरे धीरे वापस उठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए एंड गेम है। तो ये केबीसी मेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को चेकमेट करने का नायाब मौका है।
चेस मेरे जीवन का चेकमेट करने का केबीसी के द्वारा हो सकता है। वाह, क्या वाक्य कहा है आपने नीलेश जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जितनी भी आपकी आशाएं हैं, जितने भी कष्ट आपने अपने जीवन में सहे, वो सब पार हो जाएं, आपके होने वाली जो है वो हो जाएं। जितना भी ये बैंक की वजह से स्कैम हुआ, तो ये जो धनराशि बैंक में स्कैम हुआ उससे अटकी हुई है ना, गायब तो नहीं हुई ना। जो अभी के बैंकिंग सेक्टर के जो रूल्स रेगुलेशन है, उस हिसाब से अगर भारत में कोई भी बैंक अगर बंद हो जाता है तो शायद सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं ना। 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया, भले आप उसमें 10 लाख रखो या 10 करोड़ रुपया रखो, आपको 1 लाख रुपए का ही इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। ओहो, बहुत तो इसका तकलीफ समाधान होती है। होगा या नहीं होगा? कोई मतलब त्रिशंकु की तरह लटके हुए, कोई जवाब नहीं मिल रहा, ना बैंक की तरफ से ना किसी भी तरफ से। मैं जिस दिन भी मैं बैंक जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वृद्ध लोग आके रोते हैं कि भाई हमें दवा के लिए पैसे दो। हम थोड़ी आपसे कर्जा मांग रहे हैं, हम तो हमारा खुद जो का हमारे पैसा मांग रहे हैं। हाँ, बहुत बुरा लगता है सर। ये तो बहुत ही बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन करके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो, आपकी जितनी भी धनराशि वहाँ पर अटकी हुई वो निकल सके और आपका जीवन जो है फिर से एक बार चल पड़े। सुमिधा जी, हम ये इस वातावरण से जल्दी से निकल पाएँ आप, हमारी तो यही प्रार्थना है। और नीलेश जी यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि जो बैंक की समस्या है वो कम से कम दूर हो जाए और आपका जीवन फिर से आप संवारने शुरू हो जाएं। ओके, चलिए, उसके लिए खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। नीलेश जी, ध्यान से खेलिए। 20,000 रुपये इसका मूल्य है। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड और टाइगर फ्रॉम मद्रास जैसे निकनेम मिले हैं? Which of these sports stars earned the nicknames of the Lightning Kid and Tiger from Madras? A. Karun Chandok, B. Nasir Hussain, C. Vishwanathan Anand या D. विजय अमृतराज? सर, इसका आंसर सी विश्वनाथन आनंद है। श्योर? हाँ, शतरंज खिलाड़ी है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो लाइटनिंग किड। लाइटनिंग किड के नाम से फेमस है क्योंकि वो बहुत अच्छा रैपिड चेस खेलते हैं। क्या किया जाए? प्लीज लॉक सी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। Former world chess champion Vishwanathan Anand was known for playing his moves at great speed during his early playing days, और हाल ही में वो एक एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ केबीसी में आए और बहुत ही जानी मानी हस्ती। कई बार हमने देखा है ये जो इंटरनेशनल चेस गेम्स होते हैं, जैसे विश्वनाथन जी खेल रहे हों या और वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हों, तो घड़ी को फट से मार देते हैं। वो क्या होता है? सर, इसमें ऐसा है कि आपने मूव करने के बाद आपको क्लॉक प्रेस करना है। वो क्लॉक के अंदर ऐसी अरेंजमेंट है, सपोज आप 15 मिनट का गेम खेल रहे हो रैपिड, तो व्हाइट के लिए 15 मिनट से, ब्लैक के लिए 15 मिनट से। जैसे ही आप क्लॉक ऑन करते हो, व्हाइट की फर्स्ट चाल है तो उसका टाइम शुरू हो जाता है। टाइम शुरू हो जाता है। जैसे ही उसने खेल के क्लॉक प्रेस किया तो व्हाइट का टाइम क्लोज हो गया, सामने वाले का शुरू चालू हो गया। ऐसे रहता है। और इसमें एक मूव के लिए आप कितना भी वक्त ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर समय के अंदर ही आपको खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है चेस में। जी 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 जी, वाह। ओके, चलिए नीलेश जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है हमें चेस के बारे में। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। नीलेश जी, आपके सामने ये रहा। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? What is the name of the COVID-19 vaccine developed by Bharat Biotech? 4 ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A. ब्रीलाइफ, B. कोविशील्ड, C. कोमिरनाटी या D. कोवैक्सीन? भारत बायोटेक। मुझे डी लग रहा है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन? ओके, क्या करेंगे? लॉक करेंगे डी को। डी को लॉक करेंगे। कोवैक्सीन, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को
मंजूरी दी है। कोवैक्सीन भारत में भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के स्थानीय संस्करण को कोविशील्ड के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ओके नीलेश जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक तरह से शतरंज का खेल है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम। ऑप्शन ज्यादा नहीं होते हैं इसमें, केवल 4 ही आते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के इस चरित्र को पहचानिए जो भरी राज्यसभा में श्री कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत हु इज चैलेंजिंग श्री कृष्ण इन द सभा। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ए शिशुपाल, बी शल्य, सी रुक्मी या डी जरासंध। शल्य और रुक्मी तो नहीं है, जरासंध भी नहीं है। ए शिशुपाल है इसका आंसर सर, क्योंकि वो कहानी है कि 100 गुनाह के बाद भगवान कृष्ण उनका वध कर देते हैं, 100 गलतियों के बाद। ए शिशुपाल। ए शिशुपाल, प्लीज लॉक ए शिशुपाल। ए शिशुपाल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं नीलेश जी, लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और अच्छी तरह से आपने इसकी कहानी भी बताई। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको नीलेश जी। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए और ये प्रश्न का उत्तर दीजिए और 1,60,000 रुपए जीतिए। 9वां प्रश्न आपके सामने नीलेश जी, ये रहा। ये प्राचीन शहर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज दिस एंशिएंट सिटी लोकेटेड? ये भी एक वीडियो प्रश्न है। हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको और आपको बताना पड़ेगा कि ये प्राचीन शहर किस देश में स्थित है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? देख लिया? ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी सऊदी अरेबिया या डी इराक। सर बी जॉर्डन लग रहा है इसका आंसर। बी जॉर्डन? हाँ लग रहा है बी जॉर्डन। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? प्लीज लॉक बी जॉर्डन। बी जॉर्डन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। पेत्रा जॉर्डन का प्राचीन शहर है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। वेल प्लेड नीलेश जी, बहुत जल्दी आप पहुंच गए हैं 10वें प्रश्न पर। खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है, ये और भी अच्छी बात है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वायरस से होने वाला रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? Which of these is a viral disease of the central nervous system? ऑप्शन सुनिए। ए whooping cough या काली खांसी, बी टेटनस, सी डिप्थीरिया या डी रेबीज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सर रेबीज लग रहा है इसका आंसर। बी रेबीज लग रहा है। काली खांसी या तो नहीं है। सर लाइफलाइन लूंगा। 50-50। ओके, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। टेटनस और रेबीज रह गए। बी टेटनस या डी रेबीज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रेबीज। ऑप्शन डी रेबीज पे ताला लगाया जाए।
यस, एब्सोल्युटली राइट। पहले आप सही जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह था। अच्छा किया आपने लाइफलाइन ले ली, क्योंकि ये बिल्कुल सही उत्तर निकला। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली जानवरों को संक्रमित करती है। ये संक्रमित जानवरों से लार के संपर्क में माध्यम से अन्य जानवरों और मनुष्यों में फैलता है। डिप्थीरिया, टेटनस और वुपिंग कॉफ बैक्टीरिया से होते हैं। रेबीज बिल्कुल सही जवाब। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 3,20,000 रुपए जीत गए आप भाई साहब, और चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। नीलेश जी, बहुत बहुत उत्तम तरीके से आप खेल रहे हैं, बहुत ही उत्तम तरीके से खेल रहे हैं। 3,20,000 रुपए, कई मुश्किल प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है, और ये धनराशि आपकी हो गई है 3,20,000 रुपए। अब भाई साहब आपको हम बता दें कुछ चीजें। एक तो ये चल पड़ी जी शांत हो जाएंगी, समय ही समय मिलेगा आपको। और यहाँ हमारा 16वां जो सप्तकोटि द्वार है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए। एक लाइफलाइन चली गई है आपके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और धीरे धीरे यहाँ पर प्रश्न और गंभीर होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे, सोच समझ कर खेलिए। 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह आ गया है प्रश्न। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के नाम का वहां के स्थानीय भाषा में अर्थ नया गांव या नया बसाव होता है? The name of which of these union territories or states means a new village or new settlement in its local language? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए। ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी केरल, डी तेलंगाना। समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। केरला, लद्दाख, तेलंगाना। न्यू विलेज और अ न्यू सेटलमेंट, शायद तेलंगाना। आंगन, मराठी में आंगन मतलब कोर्ट यार्ड होता है। तेलुगु में सर लाइफलाइन यूज करूंगा। लाइफलाइन करेंगे? दुविधा हो रही है। ऑलराइट, सही उत्तर नहीं आ रहा आपके मन में? जी नहीं आ रहा। ओके, 3 बची हुई लाइफलाइन है, कौन सी लेंगे आप? वीडियो अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसे वो अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। नीलेश जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम? सर डिकोस्टा सर को कॉल करूंगा। डिकोस्टा सर को, ओके। डिकोस्टा सर, और इनसे बात करेंगे वीडियो कॉल के द्वारा। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये डिकोस्टा सर? सर एक फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है आपके, ऑलराइट। इसका ज्ञान होगा उनको? शायद हो सकता है। कैसे जानते हैं आप इन्हें? ऐसे ही? हाँ। डिकोस्टा जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर थैंक यू फॉर कॉलिंग, इट्स अ ग्रेट ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीलेश गिरकर जी हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम उनको। नीलेश जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, एंड विद इन 45 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर। ओके, रेडी साहब? नीलेश, आपका समय शुरू होता है अब। The name of which of these union territories or states means a new village or a new settlement in its local language? A name of which of these union territories or states means new village or new settlement in its local language? Puducherry, Ladakh, Kerala, Telangana. Puducherry.
Okay. I'm not sure. It should be Puducherry. I'm not sure. Okay. I'm not sure. Okay. पुदुचेरी आपको लग रहा है सर? Yeah, no, but not sure. Not sure. Okay sir. Thank you. Yeah, not. Okay, well. जाएंगे उनके साथ? जी मुझे लग रहा है होना चाहिए पुदुचेरी. ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ए पुदुचेरी. प्लीज लॉक ए पुडुचेरी कह रहे हैं उनके वीडियो कॉल फ्रेंड के सलाहकार. लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी. डिकोस्टा सर, आप श्योर नहीं थे आपने कहा. Yes. क्यों श्योर नहीं थे आप? Well, I have some doubt. You didn't know quite. Okay. Yeah. That's why actually I'm not sure. All right. But sir, you were absolutely right. Well played. Well played, DaCosta sir. Thank you, sir. Thank you. Puducherry is the right answer. Well played. Thank you. फ्रेंच ये वहाँ पर उन्होंने आकर के कब्जा कर लिया था. उसका नाम उन्होंने रखा पौंडीचेरी, by which it was called until its name was officially changed to Puducherry in the year 2006. तो पुतु जो है वो उसका अर्थ होता है न्यू तमिल में, और चेरी का अर्थ होता है विलेज, गांव तमिल में. वहाँ से ये बना. फ्रेंच ने इसको पौंडीचेरी किया था और उसके बाद 2006 में इसका नाम ऑफिशियली अब कर दिया है पुदुचेरी. ओहो, 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं नीलेश जी. हूटर बच गया है तो आज हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा. ओके देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई. जैसे कि आपने सुना, हूटर बच गया है. जाने से पहले मैं अपने खिलाड़ियों से जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे इस खेल में अब भी एक दिन और बाकी है. तो मैं चाहूँगा कि ये कोशिश करें कि इस दौर के अंत तक आप प्रयास करते रहिए और अपने जीवन का एक इतिहास लिख डालें, जिस इतिहास में लिखा हो केबीसी के सीजन 12 के करोड़पति विजेता. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मुलाकात होगी. कल हमारे साथ होंगे नीलेश जी. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मास्क्ड एंड स्टे हैप्पी. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और एक बार फिर शुभ रात्रि. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट. Got it right.